हरियाणा सरकार ने डायलिसिस की पूरे प्रदेश भर में सिविल अस्पताल में जो सुविधा दी है, इससे लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। इस समय हमारे साथ हिसार की सिविल सर्जन हैं, डॉक्टर सपना गहलोत जी, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, एक जो हरियाणा सरकार ने जो ये नई स्कीम दी है, तो इसको लेकर बताएँ। डायलिसिस की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे जो हरियाणा के सिटीजन्स हैं उन हरियाणा की पब्लिक के लिए डायलिसिस जो है बिल्कुल मुफ्त सेवाएं दी जाएंगी। और ये घोषणा करने के उपरांत हमारे हेड क्वार्टर्स में डीजीएचएस से हमारे को लेटर जारी हो चुका है और उसके पत्र के प्राप्ति के तुरंत प्रभाव से ही हमने जो है डायलिसिस की सर्विसेज फ्री सुचारू रूप से शुरू कर दी हैं। इसके लिए जो हमारा डायलिसिस सर्विसेज दी जा रही हैं वो पीपीपी मोड पे सरकारी अस्पताल में दी जा रही हैं। और रोज़ के करीब एवरेज लगाएं तो 19 से 20 पेशेंट्स के डायलिसिस किए जा रहे हैं। और ये 9 बजे से रात के 9:30-10 बजे तक शिफ्ट्स लगा के डायलिसिस की सेवाएं दी जा रही हैं। इस पे हम लोगों ने रोज़ जो है डायलिसिस सेंटर पे विज़िट्स भी करी हैं। हमारे जो सरकारी अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आपने डेली जाके डायलिसिस सेंटर्स में अपनी विज़िट करनी है और वहाँ पे देखना है कि सारी जो चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। जो बेड स्टेटस है उसको बढ़ाने का भी हमने विचार किया है कि जो बेड्स हैं डायलिसिस सेंटर में अगर मात्रा बढ़ती है मरीज़ों की तो उसके ऊपर भी हमने विचार करके उसको एक्सपैंड करने के लिए कुछ हमने पॉसिबिलिटीज सर्च करी हैं हॉस्पिटल में कि अगर कहीं स्पेस अवेलेबल हो पाती है और बेड्स अगर ज़्यादा अगर हम अरेंज कर पाएँ तो उसके लिए भी हम लोगों ने इस पे वर्क किया है। डायलिसिस की बात की जाए मैडम, अगर इससे पहले आम मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना खर्च उठाना पड़ता था और अगर सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ कितना खर्च उठाना पड़ेगा? अगर हम एक डायलिसिस की बात करें जिसमें कि करीब 4 घंटे का समय लगता है और प्राइवेट में 2000 से 3000 का जो राशि है वो ली जाती है मरीज़ों से। आयुष्मान में ये सेवाएं आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के लिए मुफ्त थी। पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आयुष्मान में भी थोड़ा सा स्ट्राइक का पीरियड चल रहा है और लोग अभी आयुष्मान की सेवाएं नहीं दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर ये कदम सरकार ने उठाया है तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि डायलिसिस जैसी जो किडनी की बीमारियों के मरीज़ों को जो दी जा रही हैं उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। और सरकारी अस्पताल में ये जैसे कि हम बता ही रहे हैं कि निःशुल्क है तो मरीज़ का कोई भी पैसा इसमें नहीं लगता है। मैडम, जैसे अगर डेंगू की बात की जाए, पूरे प्रदेश में डेंगू फैल रहा है और खासकर हिसार और पंचकुला जो काफी तेजी से फैल रहा है, जी। तो इसको लेकर कितने अभी तक केस आए हैं? कुछ एक दो डेथ भी हुई है, तो स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए किस तरह की, जो गाँव में शहरों में किस तरह का अभियान चलाएगा? जी। डेंगू का सीज़न चल रहा है और काफ़ी केसेस आ रहे हैं जैसा आप बता भी रहे हैं। हरियाणा में काफ़ी केसेस आ चुके हैं। हिसार की अगर हम बात करें तो अभी लगभग 300 के आसपास केसेस जो हैं हम हमारे पास पॉजिटिव केसेस इस सीज़न में आ चुके हैं। और बहुत ज़्यादा सीरियस डेंगू के मरीज़ नहीं हैं और अभी भी हमारे पास सारे ही नॉर्मल स्टेबल पेशेंट्स हैं जो आज की डेट में 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू का जो रोकथाम है वो मैं कहूँगी कि हमने हिसार में बहुत अच्छे से इसको अ, कर रखा है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों की 2 सालों की ही अगर बात करें तो इससे पिछले से पिछले साल 1000 से ऊपर की मात्रा में पेशेंट्स थे और लास्ट ईयर 600 के करीब पेशेंट थे। और अब क्योंकि ये सीज़न बस ख़त्म ही होने वाला है तो अब हमारे पास 300 की ही जो संख्या है वो पेशेंट्स की है। हमने जो कदम उठाए हैं जिस वजह से हम इस डेंगू बीमारी का रोकथाम कर पाए हैं कुछ हद तक, अ, उसमें जैसे कि जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारे मल्टीपल हेल्थ वर्कर्स हैं, वो हाउस टू हाउस जाके सर्वे करते हैं जहाँ पे सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर कहीं पानी खड़ा है वहाँ पे लार्वा है तो उसको डिस्ट्रॉय करना, उसमें दवाई डालना, टेमीफॉस या काला तेल डालना। जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं बारिश के सीज़न में जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें भी दवाई डालना। और लोगों को अवेयर करना, जैसे कि संडेज़ को ड्राई डे सेलिब्रेट करना या आपके जो कूलर्स हैं, टंकी हैं, उनकी सफाई की जाए।
कहीं पर भी अगर पानी इकट्ठा है तो उसका निवारण किया जाए। कहीं जो वाटर लीकेज होती है उस पे भी काम किया जाता है, जैसे अगर कहीं पाइप लीक है, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होएगा मच्छर वहीं पर ही पनपता है। सॉरी। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, उसकी तुरंत रिपोर्ट की जाती है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में कि यहाँ पे लीकेज है तो इसको ठीक किया जाए। और लोगों में जागरूकता करना, जितने भी हमारे आइसोलेशन वार्ड्स बनाते हैं हम डेंगू के दौरान सीज़न पे, तो वहाँ पे जितने बेड्स होते हैं उसमें मस्कीटो नेट्स लगाते हैं और दवाइयाँ हम पर्याप्त मात्रा में हमने दे रखी हैं अपनी सभी संस्थाओं में। और फीवर का जो सर्वे रहता है उस पे भी बहुत फोकस्ड हैं हम लोग कि जितने भी बुखार के मरीज़ हैं उनकी स्लाइड्स टाइम से बनाई जाएँ, उनकी रिपोर्टिंग टाइम से हो जाए, ताकि जितना जल्दी हम मरीज़ को पॉजिटिव या डायग्नोज कर पाते हैं, उतना जल्दी हम उसको आइसोलेट और उसकी ट्रीटमेंट पे हम जोर दे पाते हैं। मैडम ये अंतिम सवाल, जैसे अब नायाब सिंह सैनी की सरकार में 25-26 हजार युवाओं को नौकरी मिली है, अब मेडिकल के लिए किस तरह की आपने यहाँ व्यवस्था की? ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे युवाओं को नौकरी मिली है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई भी देना चाहती हूँ। और जो मेडिकल जो हम सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं इन सभी कैंडिडेट्स का, इसमें सरकार ने इनको समय भी दिया हुआ है कि आप पहले ज्वाइनिंग करके, और 15 दिन का शायद समय दिया है कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद में। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास एकदम से लोड जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोगों में उत्सुकता भी है, नौकरी मिली है तो सब अपना मेडिकल भी करा रहे हैं। तो इसके लिए हमने जैसे फिजिशियंस की एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, हमारे पास जितने हैं कुछ छुट्टी पे गए हुए हैं। टीबी हॉस्पिटल से जो हमारे फिजिशियन हैं उनकी हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई हैं ताकि मेडिकल जो है वो सुचारू रूप से चल सके। जी, ये थे सिविल सर्जन। इनका साफ तौर से कहना था डायलिसिस के लिए जो भी गरीब लोग यहाँ आसानी से आकर अपना इलाज करा सकते हैं, और खासकर डेंगू को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर से ये बताया कि टीमें लगातार गांव-गांव में, शहरों में जाकर जागरूकता अभियान चलाए हुए, और साथ के साथ जो युवा भर्ती हुए इनके लिए भी मेडिकल की तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। प्रवीण कुमार, हिसार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।